हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। एसएससी ने अपना एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज कर दिया है और ये जो नया एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में इस सेशन के अंदर मैं आप सभी को सारी प्रकार की जानकारियां शेयर करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे पुराने पैटर्न के ऊपर आधारित सिलेबस पढ़ रहे थे क्या उनको बेनिफिट मिलेगा या कोई नुकसान होगा। ये सारी प्रकार की चीज़ें हम एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेवेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो आज रात को एसएससी ने सीजीएल के लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसीज अनाउंस करी हैं और उन वैकेंसीज को भरने के लिए उन्होंने एक नया एग्जाम पैटर्न, नया सिलेबस और एक नया सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है। सो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। इन सभी वैकेंसीज के लिए कौन सा हमारा नया एग्जाम पैटर्न आया है एसएससी की तरफ से। देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो सर एसएससी जो सीजीएल की हमारी वैकेंसीज पहले जो निकलती थी उनके अंदर होता क्या था, उनके अंदर 3 टायर होते थे। 3 टायर होते थे यानी कि 3 एग्जाम्स होते थे, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। लेकिन प्यारे बच्चों अब की बार जो एसएससी ने आपका एग्जाम्स जो फॉर्म निकाले हैं सीजीएल के उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको दिया है उसमें एसएससी ने सिर्फ 2 ही टायर आपको बताए हैं, एक टायर 1 एंड एक टायर 2। एक टायर 1 और टायर 2 सिर्फ 2 ही आपके एग्जाम होंगे। तीसरा जो आपका एक सब्जेक्टिव आपको पैराग्राफ लिखना होता था किसी एक लैंग्वेज के अंदर, वो आपका खत्म कर दिया। तो सर अब खत्म कर दिया तो सर उसकी इंपॉर्टेंस क्या कुछ नहीं थी? बिल्कुल प्यारे बच्चों, उसकी इम्पोर्टेंस थी, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, जो जज करना चाहते थे उस तीसरे टायर से आपका एग्जामिनर, उन्होंने वो सारा का सारा कंटेंट अब की बार टायर 1 एंड 2 के अंदर ही शामिल कर दिया। यानी कि टायर 1 एंड 2 से ही आपको वो सारी चीज़ें जज कर लेंगे जो पहले टायर 3 के द्वारा आप बच्चों के अंदर जज की जाती थी एग्जामिनर्स के द्वारा। सो चलिए इन टायर 1 एंड टायर 2 के अंदर क्या क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा, वो सभी जान लेते हैं हम। देखिए पहले बात करते हैं टायर 1 की। तो टायर 1 के अंदर कोई खास आपका अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आया है। टायर 1 के अंदर वही आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं फिर से सीजीएल के अंदर, एक रीजनिंग होगा, एक जीएस होगा, एक मैथमेटिक्स होगा, एक इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले इंग्लिश आता था सिर्फ, अब के बाद इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि आपकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स या आपकी इंग्लिश के प्रति कितनी समझ है उसको चेक करने के लिए, उसको चेक करने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा बजाय कि फैक्चुअल आपसे जो क्वेश्चंस आपसे जो एरर पूछे जाते थे उनके। यानी कि अब की बार आपकी समझ ज़्यादा चेक की जाएगी प्री एग्जाम के अंदर, टायर 1 एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों। तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन रहने वाला है यहाँ पर। रीजनिंग आपके देखिए 25 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, 50 नंबर की रीजनिंग होगी। जीएस भी आपके 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 50 नंबर की होगी। मैथ्स भी आपका 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 50 नंबर होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी आपका 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 50, यानी कि 200 नंबर का टायर 1 होगा प्यारे बच्चों। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो चेंज हुई है टायर 1 के अंदर वो ये है कि टायर 1 एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट आपकी लगेगी प्यारे बच्चों उसके अंदर ये नंबर आपके शामिल नहीं होंगे। टायर 1 आपको सिर्फ एक बार क्वालिफाई करना है, उसके बाद में आपकी जो दूसरी कट ऑफ लगेगी वो सिर्फ टायर 2 की ही लगेगी प्यारे बच्चों। चलिए सो अभी हम देख लेते हैं सर, टायर 1 हमने कर लिया क्वालिफाई, इसके बाद सर टायर 2 की अगर बात किया जाए तो इसके अंदर प्यारे बच्चों 3 पेपर होते हैं। जो एसएससी सीजीएल का टायर 2 आपका होगा प्यारे बच्चों, उसके लिए आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। 3 पेपर प्यारे बच्चों आपके होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अब देखते हैं सर पेपर 1 किसको देना है, पेपर 2 किसको देना है, पेपर 3 किसको देना है। देखिए प्यारे बच्चों मैं आपको पहले एक बात समझा देता हूँ कि सभी बच्चों को तीनों पेपर नहीं देने हैं। कंपलसरी है टायर 2 के अंदर पेपर 1 देना। पेपर 1 जो है वो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, चाहे उसने कोई भी पोस्ट को प्रेफरेंस भरा हो। देखो आप जानते हैं सीजीएल के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पोस्ट होती है, कई प्रकार की पोस्ट होती है। कोई स्पेशल किसी सब्जेक्ट से रेलिवेंट भी पोस्ट होती हैं। सो जैसे जेएसओ हो गया हमारा, है ना, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जो किसी स्पेशल एक फील्ड से रेलिवेंट होती है, तो उनके अंदर कुछ सब्जेक्टिव नॉलेज भी चाहिए होती है। तो वो जो कुछ पोस्ट के लिए सब्जेक्टिव नॉलेज होती है उन्हीं बच्चों के लिए आपके पेपर 2 एंड पेपर 3 लिए जाएंगे। यानी पेपर 1 कंपलसरी है और बाकी कोई बच्चा अगर किसी स्पेशल पोस्ट को प्रेफरेंस भरता है तो उसको पेपर 2 या पेपर 3 में से कोई देना पढ़ सकता है प्यारे बच्चों। सो चलिए टायर 2 का पेपर 1 जो सबके लिए कंपलसरी है उसको एक बार देख लेते हैं सर क्या उसका सिलेबस रहेगा। सो प्यारे बच्चों टायर 2 के अंदर पेपर 1 जो होगा वो 2 सेशंस में कंप्लीट होगा। 2 सेशंस में कंप्लीट होगा, यानी कि हो सकता है कि सेशन 1 आपका मॉर्निंग में हो तो सेशन 2 आपका इवनिंग में हो जाए। यानी टायर जो आपका 2 का पेपर 1 होगा प्यारे बच्चों वो 2 सेशन में होगा, एक सेशन मॉर्निंग में हो जाएगा, एक आपका इवनिंग में।
सेशन 1 जो होगा यानी कि सुबह जो आपका पेपर होगा उसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस रहेगा प्यारे बच्चों। पहले तो आप सभी जानते हो सर टायर 2 के अंदर सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश ही आते थे, लेकिन अब की बार प्यारे बच्चों देखो जो हमारा सुबह पेपर होगा सेशन 1 वाला, उसमें 3 सेक्शन में बटा होगा। वो 3 सेक्शन के अंदर प्यारे बच्चों वो बटा होगा। सेक्शन 1 के अंदर मैथमेटिक्स आएगा, 30 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, 90 नंबर का मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद रीजनिंग होगी पहले सेक्शन में, और वो भी वहाँ पर 30 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 90 नंबर का आपका रीजनिंग हो गया। यानी कुल मिलाकर सर जो सेक्शन 1 है वो 180 मार्क्स का होगा, 180 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। और सबसे खास बात यह है इस सेक्शन 1 को आपको करने के लिए सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा सेक्शन 1 के लिए। और कट ऑफ भी आपकी सेक्शनल रहेगी, यानी कि आपको हर सेक्शन में अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको हर सेक्शन में 30% मार्क लेने ही होंगे। अगर ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है तो 25% मार्क्स उसको हर सेक्शन में लेने होंगे। और अगर कोई बच्चा दूसरी कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको भी 20% हर सेक्शन के अंदर मार्क्स लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि उसने सेक्शन 1 के अंदर कम नंबर ले लिए, सेक्शन 2 में बहुत ज़्यादा ले लिए तो भी उसको पास नहीं माना जाएगा प्यारे बच्चों। सो सेक्शन 1 आपकी 180 है, उसका 30% क्वालिफाई सबको करना पड़ेगा। 1 घंटे का आपका टाइम रहेगा सेक्शन 1 के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो उसके अंदर टाइम वगैरह वो अपने आप सेट कर देते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों सेक्शन 2 के अंदर सिलेबस आपका रहेगा, इंग्लिश रहेगी 45 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 135 का हो जाएगा टोटल। और जीके साथ में रहेगी जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, 75 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका, ठीक है। कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 210 के आसपास, ये भी आपका हो जाता है लगभग, ठीक है। 210 नंबर के आसपास सेक्शन 2 हो जाता है। और इसके लिए भी प्यारे बच्चों आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा, क्योंकि जीके इसके अंदर है, उसके लिए आपको समय कम लगेगा, इंग्लिश में अगर ज़्यादा लगेगा तो प्यारे बच्चों इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 210 के आसपास नंबर इसके अंदर बनते हैं। इसके बाद यहाँ भी आपको क्वालिफाई तो करना ही है, 30% मिनिमम तो आपको इस सेक्शन में लेकर के आने ही हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर आएगा, 20 क्वेश्चन आपके बेसिक आएंगे, कंप्यूटर से रेलिवेंट, कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है, MS एक्सेल हो गया, MS ये आपका पावर पॉइंट हो गया, एटसेट्रा, इन सब से आएंगे क्वेश्चन आपके। सो 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 60 नंबर इसके टोटल बनेंगे आपके। सो प्यारे बच्चों 60 नंबर ये हो गए, 210, 180, लगभग 450 नंबर का ये सेशन 1 हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में मान लो एक ही बार में ले लिया जाएगा। सो प्यारे बच्चों इसमें से फिर सेशन 2 होगा शाम को, जिसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन जो सेक्शन 3 है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया 60 नंबर का, इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 15 मिनट। ये भी आप याद रखिएगा, सिर्फ 15 मिनट आपके पास होंगे इन 20 क्वेश्चंस के लिए। यानी सर कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए सो 1 घंटा सेक्शन 1 के लिए, 1 घंटा सेक्शन 2 का, सर 15 मिनट, ये 2 घंटे 15 मिनट का प्यारे बच्चों आपके पास समय होगा सेशन 1 के लिए। और जिसके अंदर लगभग 450 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ये है पेपर 1 का पहला सेशन प्यारे बच्चों। और पेपर 1 का दूसरा सेशन होगा शाम को, उसमें आपके टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा प्यारे बच्चों। सेशन 2 के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट है इसके कोई मार्क्स नहीं है, 15 मिनट का होगा, जिसमें 2000 वर्ड्स लगभग आपको प्रेस करने होते हैं। सो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, सिर्फ पास करना होता है आपको। अब बात आती है सर ये जो पेपर 2 हमारा हो गया, पेपर 2 के अंतर्गत सर जो कट ऑफ लगेगी वो कैसे लगेगी। पहले मैं आपको पेपर 1 था ये हमारा टायर 2 का। अब पेपर 2 और 3 बता देता हूँ एक बार क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो प्यारे बच्चों पेपर 2 जो होगा ना, उसमें क्या होता है, उसमें आएगा आपका स्टैटिस्टिक्स, 100 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 200 नंबर का, 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 3 जो आपका होगा वो GS का होगा, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में, 100 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और 2 घंटे का प्यारे बच्चों ये भी आपका होगा, ठीक है। सो इसके बाद सर अब क्या होगा, देखिए मैंने कहा आपको पेपर 3 जो आपके सामने लिखा हुआ है, पेपर और पेपर 2 ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये दोनों पेपर सबको नहीं देने, ये दोनों पेपर उसी को देने जो कोई स्पेशल पोस्ट का चुनाव करता है। अगर आप सिंपली एक्साइज इंस्पेक्टर का करते हो तो आपको ये दोनों पेपर नहीं देने प्यारे बच्चों। बट सर जो हमारी कट ऑफ लगेगी ना, जो हमारी फाइनल कट ऑफ लगेगी, वो फाइनल कट ऑफ किस आधार पर लगेगी। देखो प्यारे बच्चों पहले तो जो पेपर 1 है मैंने कहा ये सबके लिए कंपलसरी है, और ये मान के चलो कि फाइनल कट ऑफ आपकी इस पेपर 1 से ही बननी है। प्री आपने कर लिया, अब फाइनल जब आपका सिलेक्शन की जो कट ऑफ बनेगी वो प्यारे बच्चों आपकी इस पेपर 1 से ही बनेगी। तो सर पेपर 1 के अंदर अगर आपने सेक्शन 1 में क्वालिफाई कर लिया, सेक्शन 2 में क्वालिफाई कर लिया, तभी आपका सेक्शन 3 वाला जो है ये चेक होगा।
और सेक्शन 3 वाला जो चेक किया जाएगा प्यारे बच्चों, तो इस सेक्शन के नंबर आपके काउंट नहीं होंगे अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट चूज नहीं कर रखी है जिसके अंदर कंप्यूटर की अलग से नॉलेज मांग रखी हो। यानी प्यारे बच्चों, अगर आपने सेक्शन 1 और 2 में अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लिया और आपने नॉर्मल कोई पोस्ट ऐसी चूज कर रखी जिसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज उन्होंने नहीं मांग रखी है, तो सेक्शन 3 को क्वालिफाई ही माना जाएगा। सिर्फ इसके मार्क्स आपके टोटल कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे, यानी कि आपकी कट ऑफ जो है वो 1 और सेक्शन 2 को मिला करके लगेगी। और सेक्शन 3 क्वालिफाई ही तो करना पड़ेगा, क्वालिफाई तो कंपलसरी करना पड़ेगा आपको सेक्शन 3। अगर आप सेक्शन 3 में डिस्क्वालीफाई हो गए तो 1 और 2 वाला भी नहीं चेक होगा फिर, और अगर 1 एंड 2 में से किसी भी एक में डिस्क्वालीफाई हो गए तो 3 वाला चेक नहीं होगा। यानी सेक्शन 1 जो है प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई स्पेशल पोस्ट नहीं भर रखी है तो आपकी कट ऑफ सिर्फ सेक्शन 1 और 2 के बिहाफ पर ही लगेगी। यानी जो 4 सब्जेक्ट आपने प्री एग्जाम में पढ़े थे वही मेंस में पढ़ के आप कट ऑफ लगा सकते हो। इसके बाद अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट प्यारे बच्चों चूज कर रखी है जिसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी मांग रखी है, तो उस बच्चों की कट ऑफ अलग से लगेगी और उसमें सेक्शन 3 भी शामिल होगा। कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिनमें टाइपिंग टेस्ट को अनिवार्य कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, जिनमें टाइपिंग टेस्ट जिन पोस्ट के लिए अनिवार्य है, तो उन बच्चों की कट ऑफ जो लगेगी वो आपकी सेशन 2 वाले में जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन बच्चों को भी और परफॉर्मेंस और क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कुल मिला के बात ये प्यारे बच्चों, वैसे तो सेशन 2 का कोई नंबर नहीं है। आप ये मान सकते हो कि सर सेशन 1 जो हमारा है इसके आधार पे कट ऑफ लगेगी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों की कट ऑफ सिर्फ सेक्शन 1 और 2 में से लगेगी, जिन्होंने कोई स्पेशल कंप्यूटर वाली पोस्ट का चुनाव नहीं कर रखा। जिन बच्चों ने कंप्यूटर वाली पोस्ट का चुनाव कर रखा उनके लिए अलग से कट ऑफ लगेगी प्यारे बच्चों, उसमें सेक्शन 3 भी शामिल होगा। यानी नॉर्मल बच्चे को सर सेक्शन 1 और 2 में से अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। सो प्यारे बच्चों, ये है आपके कट ऑफ का तरीका। अब सर नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है। जो पेपर 1 आपका रहेगा प्यारे बच्चों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन आप गलत करोगे 1 नंबर आपका कट जाएगा। एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कट जाएगा प्यारे बच्चों इसमें। और सर पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होगी सर, लेकिन इनमें आपका एक गलत क्वेश्चन होगा तो उसका 0.5 मार्क्स कटेगा सर। अच्छा सर, जो हमारा टायर 1 है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी, 0.5 मार्क्स, आधा नंबर जाएगा एक गलत क्वेश्चन के साथ में। सो प्यारे बच्चों, ये टायर 1 था आपका। इसके बाद मैंने बताया टायर 2 के अंदर पेपर 1 to 3 होते हैं, और पहला पेपर कंपलसरी, 2 और 3 वाला तो अलग ही है, बहुत ही कम बच्चे देते हैं जिनको अलग से कोई स्पेशल पोस्ट चूज करनी होती है। पेपर 1 का मैंने आपको प्यारे बच्चों सिलेबस बता दिया कि सर सेक्शन 1, 2, 3 3 सेक्शन में एक पेपर होगा और एक टाइपिंग टेस्ट शाम को अलग से होगा 15 मिनट का। पहले सेशन में आपके 3 सेक्शन हैं जिनके अंदर आपको सेक्शनल पास होना पड़ेगा। पहले सेक्शन में आपको अलग से नंबर देने पड़ेंगे, दूसरे में भी अलग से पास क्वालिफाई मार्क्स, और बाकी फिर कट ऑफ के हिसाब से नाम आएगा। जिन बच्चों ने स्पेशल कंप्यूटर वाली पोस्ट चूज करी हैं उनका कट ऑफ तीनों सेक्शन से मिला करके लगेगी, और जिन बच्चों ने स्पेशल कंप्यूटर से रेलिवेंट कोई पोस्ट का चुनाव नहीं किया, प्रेफरेंस नहीं दिया फॉर्म भरते टाइम, तो प्यारे बच्चों उनका तीसरा सेक्शन सिर्फ क्वालिफाई करना होता है उनको। जैसे 7 नंबर में क्वालिफाई होता है, या जितना भी वो 30% है तो 7 नंबर से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा आपको। सॉरी 7 नंबर में हो जाएगा आराम से, और कट ऑफ लगेगी सेक्शन 1 और 2 के हिसाब से। सो ये प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। और 2 और 3 पेपर अगर है तो उन बच्चों की 2 और 3 पेपर जिन बच्चों ने दिया जिनके अलग से कोई पोस्ट है तो उनका 2 की अलग से कट ऑफ लगेगी, फिर 3 की अलग से, और फिर कंबाइन करके एक अलग से लगेगी प्यारे बच्चों। तो ये आपका रहेगा, ठीक है। सो फाइनल कट ऑफ मैंने बता दिया प्यारे बच्चों किसके बेस पे लगेगी, सिर्फ टायर 2 के आधार पे फाइनल कट ऑफ आपकी लगेगी। सो ये आपकी जो हमारी एसएससी सीजीएल का जो नया नोटिफिकेशन, नया पैटर्न था प्यारे बच्चों, उसके आधार पे मैंने आपको सारी जानकारी दी। सो चलिए मिलते हैं, और इस एसएससी सीजीएल का जो नया पैटर्न आया है, अभी तो जस्ट आया प्यारे बच्चों, आज ही आया है। इसके बाद इसके ऊपर और गहन अध्ययन करके और हम सेक्शन वाइज और अच्छा से जानकारियाँ शेयर करेंगे। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।